क्रेडिबल है, किस हद तक क्रेडिबल है, चूँकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने ये भी देखा कि आपने इस जगह को बड़ा सिक्योर किया हुआ है, तो इसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करते हैं आप? हमारी यहाँ पे लैब है, और जब हम क्लोरिनेशन करने के बाद जब सप्लाई करते हैं उसी वक्त हम दिन में 3 दफ़ा यहाँ से सैंपल्स लेते हैं और लैब में चेक करते हैं, और किसी भी किस्म की आज जो रिपोर्टेड है उसमें कंटेमिनेशन नहीं होती, और क्लीन वाटर हम शहरियों को सप्लाई करते हैं। 2005 के ज़लज़ले में हमारा जो इंटरनल सिस्टम था जो पानी सप्लाई का, उसमें कोई कहीं किसी कुछ डैमेज हो गया था, और वो क्योंकि ज़मीन के अंदर था तो उसमें बाज़ दफ़ा हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसको भी हम बाईपास कर रहे हैं, या उसको भी हमने बहुत सारी जगहों पे रीअलाइन किया है, और उसमें भी अब हम 90-95% तक उसमें भी सेफ़ पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसा लैब की बात की। नाज़रीन, अभी हम थोड़ी देर में लैब भी विजिट करेंगे, आपको बताएंगे कि लैब में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। आपके पास कोई इसके अलावा कोई इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई और टूल है कि अगर इन केस खुदा ना खासा आपकी लैब में आपका इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ सेकंड ऑप्शन के तौर पे है कुछ? सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम इसको इस्लामाबाद से टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन हमें आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए कि इक्विपमेंट को बहुत लैब इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट नहीं है। टोटल एक दिन पे तकरीबन 1800 रुपये का ख़र्चा होता है, तो इसलिए वो हमें आज तक ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। सही, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम पानी के हवाले से हम बातचीत करते हैं। अभी हमारी थोड़ी चंद लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोग हमें मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस पानी से, कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग अभी भी रिलाई कर रहे हैं चश्मे के पानी को कि चश्मे का पानी इज़ बेटर दैन दिस पानी। तो इस हवाले से क्या आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, या इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम टेक्निकली, अगर हमें बताइएगा कि चश्मे का पानी और ये वाला पानी क्या डिफरेंस है? इस एरिए के बहुत सारे चश्मों से पानी लिया गया और वो लैब से टेस्ट करवाया गया, हमारे लैब से ही नहीं बल्कि PCSIR के जो इस्लामाबाद में लैब्स हैं, और उनमें कोई भी पानी जो है उसको क्लीन और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर डिक्लेयर नहीं किया गया। इसलिए मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो हमारा पूरा सिस्टम है और जो हम पूरे जब साफ़ करने के बाद जो पानी हम सप्लाई करते हैं वो डेफिनेटली 100% ड्रिंकिंग वाटर होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं साफ़ पानी के हवाले से कि शहरियों तक साफ़ पानी यहाँ से ट्रीट किया जा रहा है और उसके बाद फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हम एक इंडिपेंडेंट हम राय लेते हैं। हमारे साथ आफाक शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक लोकल अखबार के एडिटर भी हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा कि लोग मुतमईन हैं इस सारी सिचुएशन से जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या क्या राय है आपकी? दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लोग जी, पानी का असूल जो है उनके लिए एक मसला है और वो कतन इससे जो है वो मुतमईन नहीं है। उनके अदम इत्मीनान की बुनियादी वजह यह है कि ये मसला जो है ये सिर्फ इस हुकूमत का या आज का पैदा करदा नहीं, बल्कि हुकूमतों ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों ने इस मसला पर संजीदगी के साथ जो है वो गौर नहीं किया है। ये जो वाटर सप्लाई मुजफ्फराबाद के लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है, इसकी बुनियाद जो है वो 1985 में रखी गई। उस वक्त ये तकमील हुई और ये 40,000 की आबादी के लिए जो है ये वाटर सप्लाई जो है ये मनसूबाबंदी की गई थी। आज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की आबादी जो है वो बढ़ के 3 लाख हो गई है। अब 40,000 के लिए जो मनसूबाबंदी की गई थी वो पानी जो है वो 3 लाख लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। तो अब इसमें लोगों के लिए पानी का मसला जो है वो पैदा होना एक कुदरती अमर है। लोगों को पानी कम मकदार में मिलता है। हमारे पास लोगों की शिकायत जो हैं वो आती हैं, उसमें कुछ जायज़ भी होती हैं, कुछ ऐसे भी। शिकायत की आपने बात की है, ज़्यादा शिकायत क्या रिपोर्ट होती हैं आपके पास? कोई बीमारी के हवाले से या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या शिकायत होती है? इस वक्त वाटर सप्लाई का महकमा जो पानी मुहैया कर रहा है वो क्वालिटी के अतबार से बेहतरीन किस्म का पानी है। इसमें कोई शक नहीं कि मुजफ्फराबाद के जितने भी चश्मे हैं वो सारे के सारे मुज़र सेहत जो है वो करार दिए गए हैं। और मैं ख़ुद भी और बाकी लोगों को भी हम एजुकेट करते हैं कि ये पानी जो है ये साफ़ पानी है, इस पानी को जो है वो पिएँ। क्वालिटी के अतबार से ये पानी बेहतरीन पानी है, लेकिन आबादी ज़्यादा हो गई है। लोगों को शिकायत ये है कि पानी उन्हें जो है वो मिल नहीं रहा। अब महकमे से जब हम पूछते हैं कि पानी जो है वो क्यों नहीं दे रहे, तो हमारी इतला के मुताबिक 1987 में महकमा वाटर सप्लाई का जो बजट था, आज भी उनको भी बजट दिया जा रहा है, तो इस बजट में जो है वो मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोगों की शिकायत जो है वो पैदा होती है। नाज़रीन, इस हम लेबॉरेटरी में मौजूद हैं जहाँ पे पानी को टेस्ट किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि जो रिसीविंग एंड है, जहाँ पे पानी पहुँचता है, वहाँ तक
साफ़ शफाफ पानी पहुंच सके। और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इलियास अब्बासी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चीफ़ इंजीनियर हैं PPH। मैं पहले ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस किस्म के और कितने सेटअप हैं आपके आज़ाद कश्मीर में? जैसे कि आपके पास यहाँ पे लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी है और बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं। ऐसे और सेटअप कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं? क्या वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट जितने भी आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं, मीरपुर है, रावला कोट है, बाग है, वहाँ पे ये सारे सेटअप्स इस तरह के मौजूद हैं। और इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तहसील हेडकोार्टर्स के ऊपर जो हमारे मैंडेट में आता है PPH के, उन सब जगहों के ऊपर इसी तरह लेबॉर्ट्रीज़ और वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की जाए। ठीक है। 30% बजट जो है इस दफ़ा वाटर सप्लाई सेक्टर में इन्हांस किया गया है ADP के अंदर। ठीक है। लेबॉरेटरी की तरफ मैं आता हूँ। लेबॉरेटरी में हम मौजूद हैं, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत लेबॉरेटरी है। ये फरमाएगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, बड़े इदारे हैं जो रिसर्च इदारे हैं, साफ़ पीने के पानी पे रिसर्च करते हैं। क्या आपका उनके साथ कोई लाइज़न है, कोई पार्टिसिपेशन, कोई पार्टनरशिप, ताकि आप अपनी कैपेसिटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकें या मज़ीद इक्विप्ड हो सकें आप? भाई सीट बेल्ट बांध ले। क्यों? मैंने कोई नहीं बांधनी। बेटा सीट बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांधना अच्छा होता है। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता। सीट बेल्ट के बगैर मामूली हादसा भी खतरनाक हो सकता है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, लोग देही इलाकों से मूव कर रहे हैं अर्बन इलाकों की तरफ, जैसे कि मुजफ्फराबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक प्रेशर बढ़ रहा है अर्बन एरियाज़ पे, तो इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप? इसमें वाकई आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही फरमाई कि ये ज़लज़ले के बाद तो बिल्कुल आसपास की आबादियाँ इधर आ गई, बल्कि इवन ऑक्युपाइड कश्मीर से भी यहाँ माजरीन की बस्तियाँ 89 की एस्केलेशन के बाद यहाँ पे आबाद हुई। तो उस वजह से काफ़ी प्रेशर है कि मुजफ्फराबाद वाटर सप्लाई के ऊपर भी। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी को 3 टाइम्स इन्हांस किया जाए। तो MCD प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसकी कैपेसिटी को 3 टाइम इन्हांस करने के लिए नेटवर्किंग हो चुकी है। तो सोर्स के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम जारी है। ठीक है। वापस आते हैं पाइपलाइंस की तरफ। जो पाइपलाइंस आपने बिछाई हुई हैं, अगर कोई इशू आता है तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? कंप्लेंट्स का क्या सिलसिला होता है? अगर किसी ने कोई ज़ाहिर शिकायत करनी हो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम जो है ना ब्रेक हुई हुई हैं, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है कि ज़लज़ले के बाद, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग थी हमारी कि DCI पाइप हमने इस्तेमाल किया। उसके अंदर बैंड के अंदर और ज़लज़ले के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मेजर डैमेजेस हमारे नहीं हुए। ये पाइप जर्मनी से हमने इंपोर्ट किया था, तो ये मेजर लाइनें जो हमारी मेन लाइन है वो डैमेज नहीं हुई। लेकिन इवन देन जहाँ पे डैमेज हुई हमने को बहाल कर दिया था। तो ये जो अब इस दफ़ा जो नया सिस्टम हम डाल रहे हैं, इसके अंदर जो है पाइप का ऑल टुगेदर एक पैरेलल सिस्टम पिछले को यानी बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और नए सिस्टम के ऊपर हम GI पाइप के बजाय इस पाइप के ऊपर हम आ जाएंगे सिस्टम। ठीक है। मैं रिस्पांस के वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आखिरी को सवाल है ये कि अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पाइप का प्रॉब्लम है या कहीं साफ़ पानी नहीं पहुंच पा रहा, अब ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है काफ़ी सिक्योर किया जाता है पानी को, कि पानी साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ से कंटेमिनेशन आ जाए, तो फिर रिसीविंग एंड पे तो साफ़ पानी नहीं पहुँच पाएगा। रिस्पॉन्स कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को? इसमें हमारे 8 जगहों के ऊपर कंप्लेंट ऑफिस मौजूद हैं, जहाँ पे कहीं भी लाइन ब्रेक हो जाए तो यूज़र जो है वो उसके ऊपर कॉल करके हमें बताते हैं। तो एक स्पेशल टीम हमने इसके लिए रखी है कि वो फौरी उसको रिस्पॉन्ड करके जहाँ पे कहीं लाइन ब्रेक है प्लग कर दे उसको, और इस तरीके से हमने एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज़ की हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हम मुजफ्फराबाद के एक शहरी से हम मालूम करेंगे कि क्या वो ये जो पानी की जो सिलसिला है, पानी को साफ़ करने का सिलसिला, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे मुतमईन है या नहीं है। जी अनवर शाह साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे आप? जी, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये 1987 में बना था। उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये ज़रूरत तो पूरी कर रहा था,
लेकिन जब ये अर्थक्वेक आया उसके बाद हमारी पॉपुलेशन में यहाँ पे बेतहाशा आबादी बढ़ गई और क्योंकि नई डेवलपमेंट हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं, इसकी वजह से आबादी का फ्लो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके हिसाब से तो ये पूरा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे जो शहर में पानी जितना भी सप्लाई हो रहा है उसमें जो शहरी हैं वो पानी को जो है वो बहुत ही मिसयूज़ कर रहे हैं, उनकी टंकियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने पानी को हम बचा के भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। एक तो मेरी पहली तजवीज़ तो ये है कि लोगों को इसकी तरफ माइल करना चाहिए कि आप गो के हमारे पास पानी के रिसोर्स कैसे माइल कर सकते हैं, अवेयरनेस टूल्स क्या हो सकते हैं? अवेयरनेस टूल्स आपका मीडिया बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा जो हमारे सोसाइटी के अच्छे लोग हैं जो इस सारे मामलात को समझते हैं, जानते हैं, वो लोगों को कोच करें, लोगों को एजुकेट करें, इस तरह मतवज्जो करें कि जितना भी पानी अवेलेबल है उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हमने मुआयना किया और जो हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग की मिनिस्ट्री है, जो ख़ास तौर पे अगर हम वाटर की बात करें, क्लीन वाटर की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, तो उस हवाले से हमने आपको सारी डिटेल्स बताई। अब फाइनली हमारे साथ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। मिनिस्टर साहब से हम पूछेंगे कि गवर्नमेंट की तरजीहात क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं और विरसे में गवर्नमेंट को क्या मिला है। ख़ास तौर पे अगर हम वाटर की हम बात करें, जो कि अर्थक्वेक के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए, और फिर अब उसको कैरी ऑन कैसे करेंगे। चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को टाइम दिया। फरमाइएगा कि आज हमने आपके सारे प्रोजेक्ट विजिट किए, चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज़रूरियात पानी की पूरी नहीं हो। हम सबसे पहले पानी से हम स्टार्ट करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर की हम बात कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर की लोगों का कहना है कि ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वाले से क्या प्लानिंग्स हैं आपकी गवर्नमेंट की? बिल्कुल, लोग जो बयान कर रहे हैं कि इस वक्त पीने के पानी जो है लोगों को हुकूमत तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है उनको मुहैया की जाए, लेकिन शॉर्ट फॉल है और उस शॉर्ट फॉल को मीट करने के लिए अभी जो हुकूमत पाकिस्तान से हमने डिमांड की है वो 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ पे की मज़ीद हमने डिमांड की है। बज़ाहिर तो ये उस एतबार से तमाम ज़रूरत को ये रकम पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए, थोड़ी रकम के अंदर रहते हुए, क्योंकि 30-30, 35-35 करोड़ की एक स्कीम, मसला अब्बासपुर की स्कीम है, बरनाला की स्कीम है, 28 करोड़ 35 करोड़ इसके PC1 जो हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें से ज़्यादा मंसूबे जो हैं वो शुरू कर सकें ताकि लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर मुहैया किया जाए, और यही हमारी तरजीह है। और एक ठीक है चौधरी साहब, मुझे याद है कि बजट भी आपने खुद प्रेजेंट किया था और बजट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। फरमाइएगा कि जो आपका एक तसलसल चला हुआ आ रहा था, क्या आपके पास बजट या फिनांसेस इतने मौजूद हैं कि आप उन सारी चीज़ों को कैरी ऑन भी कर सकें और प्लस नए प्रोजेक्ट्स भी ऐड ऑन कर सकें? बिल्कुल, हमने जो बजट रियासत के अंदर इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये पहला बजट था, हमने जिस बात को कवर किया था वो वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और वसाइल को बढ़ाने के लिए भी हमने उसमें तजावीज़ दी थी। तो हमने वो हेल्थ पैकेज जो है वो हमने रियासत को मुहैया कर दिया है, लोगों को मुहैया कर दिया है, जो जनवरी से जिस पर अमल दरामद हो रहा है। तकरीबन हर हल्का इंतखाब में ज़रूरत की बुनियाद पर 10 तक फर्स्ट एड पोस्टें मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं वो भी नीड बेसिस पर हम मुहैया कर रहे हैं। अभी कॉलेज और स्कूल जिस तरह का कहा था उस पर हमने वर्किंग शुरू की हुई है। इस तरह हमने इनकम बढ़ाने का भी जो है वो मसलन फॉरेस्ट के मतलब हमने आइडिया पेश किया था, हमने कोई सर्विस चार्जेस में इजाफा किया था, कोई बसेस और ट्रांसपोर्ट के कोई जो एक्साइज थे उस पर हमने इजाफा किया था। तो ये कोशिश हमारी जारी है कि महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हम अपने बजट पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दें और इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, ड्रिंकिंग और वाटर की तरफ मैं वापस आता हूँ। आज चूँकि जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमने प्रोजेक्ट भी विज़िट किया, लोगों से भी हमने बातचीत की, तो उसमें लोग एडिशन की डिमांड कर रहे हैं कि इसमें एडिशन होनी चाहिए, और फिर प्लस जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जो चूँकि पाइपलाइंस का यहाँ पे मामला होता है, पाइपलाइंस के मामले के हवाले से रिस्पॉन्स जो आपकी टीम होती है जो रिस्पॉन्ड करती है उसको और उसकी रिपेयरिंग वगैरह करती है, तो उस हवाले से भी लोगों की कुछ शिकायत थी कि उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते आप अगर कोई पाइपलाइन फट जाती है। ठीक, लोगों के कुछ खदशात दुरुस्त भी हैं, लेकिन सारी बात दुरुस्त भी नहीं होती। हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रह कर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल को कम किया जाए। ये ठीक है कि पीने के जो पानी हम मुहैया कर रहे हैं उनमें आवाम के लिए मसाइल हैं, उनको दिक्कत पेश आती है,
لیکن ہماری کوشش ہے. ہم ایک اور آئیڈیا پر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے طور پر ہم نے ورکنگ شروع کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ واٹر سپلائی کے پہلے ورلڈ بینک کے زیر اہتمام بنا کر لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا، لیکن میرے آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ بہت جگہوں پر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے پائپ جو ہیں وہ گراؤنڈ پر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ ایک آئیڈیا پیش کیا ہے کہ کیوں نہ اس کو بھی پبلک ہیلتھ والے ٹیک اوور کر لیں اور لوگوں کو ایک مینج طریقے کے ساتھ پینے کا صاف پانی حکومتی سطح پر مہیا کیا جائے اور وہی بلنگ کا نظام جس طرح پوری دنیا کے اندر ہے اور اس کے مطابق جو ہے کیا جائے. تو بلنگ کی آپ نے بات کی ہے، اگر ہم بلنگ کی بات کریں، بلنگ ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسا بڑا ڈپارٹمنٹ ہو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پرائیویٹائزیشن کا کوئی عمل بھی آپ سوچ رہے ہیں یہاں پہ AJK میں؟ پبلک ہیلتھ کے طور پر نہیں، پبلک ہیلتھ کے حوالے سے پرائیویٹ کا بھی ہم نہیں سوچ رہے. ہم نے جو ایک لوکل گورنمنٹ کا آئیڈیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بنا کے اسکیمیں لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی چیز جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. تو پرائیویٹ طور پر بھی اگر یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہم واٹر سپلائی اسکیم کو پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ابھی ہم نے غور نہیں کیا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈرنکنگ واٹر ہے خاص طور پہ مظفر آباد کا، وہ نیلم جیلم پروجیکٹ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن ہم اس کے لیے متبادل لفٹنگ کا انتظام کر رہے ہیں. کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ مطلب کیسے آپ لفٹنگ کریں گے؟ آپ نے ابھی ان پروجیکٹس پہ کام شروع کر دیا ہے؟ بس اس پر جو بنیادی ہوم ورک جو ہے مکمل ہو چکا ہے. جو ہی وہ اس پر ڈائریکشن اس کی تبدیل ہوگی اس کے مطابق جو کیوسک پانی کی کمی آئے گی ہم اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. ہاؤسنگ کی طرف آئیں گے. بظاہر ہمیں کوئی ہاؤسنگ کو بڑے پروجیکٹ نظر نہیں آ رہے. جیسے اسلام آباد میں اگر ہم جائیں، لاہور کراچی میں جائیں، وہاں پہ ملازمین کے لیے گھروں کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، LDA ہے، تو وہ بھی ایک بڑی اسکیمز کو لانچ کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہاؤسنگ کا کیا سلسلہ ہے آزاد کشمیر میں؟ چونکہ ٹائرن ایریا ہے، آپ کے پاس جگہ ہے نہیں، خاص طور پہ مظفر آباد میں. اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو تعمیرات عامہ کا محکمہ ہے، یہ پہلے ایک ہی محکمہ تھا جس میں ورکس میں یہ ادارہ ترقیات، ہاؤسنگ سوسائٹی ساری اسی میں آتی تھی. بعد میں اس کو جب تقسیم کیا گیا تو ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ کو الگ کر دیا گیا. ابھی اس کے رولز آف بزنس جو ہیں وہ فائنل ہو رہے ہیں اور تکمیل کے مرحلے میں ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہاؤسنگ کا جو مزید سکوپ ہے اس پر بھی پھر ہم کام کریں گے. لیکن ابھی تو دیکھیں نا ہاؤسنگ میں یہ جو آپ کو شاید انہوں نے نہیں آج آپ دیکھ نہ سکے ہوں، ہمارا جو یہ ہاؤس ہے، یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہم نے بنایا ہے، یہ بہت اچھا ہے. مسجد کی تعمیرات کا کام مظفر آباد میں شروع ہے، بلاک کے کام دفاتر کے شروع ہیں. اسی طرح میرپور میں ہم جو ہے وہ رینوویشن جو ہے پرانی بلڈنگ جو ہے ان کی ہم کر رہے ہیں. مختلف تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے یہ اصولی طور پر فیصلہ ہوا ہے. ضلعی ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ ہم نے ضرورت کے مطابق بنانے ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ نے ہاؤسنگ اسٹیبلش کرنی ہے پوری اسٹیٹ میں تو ایک بڑا چیلنج ہوگا. فنڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ ڈونر سے بات کریں گے آپ یا گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہاؤسنگ جو ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ جو ہم بنائیں گے اس میں ہم ڈونر سے یا بات نہیں کریں گے. ہم اپنی ADP نارمل ADP سے اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں. سرکاری ملازمین کے رہائش کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ سرکاری ملازمین کی رہائش آلموسٹ ہر جگہ موجود ہے، اور ہم اس دفعہ جو جہاں جہاں دفاتر نئے بنائیں گے وہاں ڈیفینیٹلی ہاؤسنگ کے لیے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے بھی الگ جگہ ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے. چوہی صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا چونکہ ہمارا پروگرام تو ظاہر ہے ہم نے آپ کی منسٹری کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن میں ایک حکومتی لیول پہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت ساری چائے میں گوئیاں چل رہی ہیں کہ انٹرنل چینج کی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. بہت سارے دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات میں بہت ساری سرخیاں لگتی ہیں، سپر لیڈس لگتی ہیں. آپ ایگزیکٹ انٹرنل صورتحال ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا پارلیمانی گروپ جو ہے وہ پوری طرح متحد ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے چیئر پرسن ہیں، کو چیئر مین جو ہیں آصف علی زرداری، اور ہماری پارٹی کی امور کی جو انچارج ہیں میڈم فریال تالپور صاحبہ، اور سب لوگ ان کی قیادت میں متحد اور متفق ہیں. اور پوری پارلیمانی پارٹی وزیر اعظم چودھری عبد المجید خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. خبریں کیا ہیں چوہی صاحب؟
خبریں یہ لوگ ویسے ہی فس کریٹ کرنے کے لیے اور اپنے دل کی تسکین کے لیے، اور بس اس کے علاوہ اس خبروں میں کچھ بھی نہیں۔ حکومت اس وقت کتنی سٹیبل ہے آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں؟ 100%، گراف اگر آپ دیکھیں تو 100% سٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اچیو کیا کر سکی ہے؟ اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، آپ کو تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، کیا میجر چیزیں آپ اچیو کر سکیں؟ دیکھیں نا، ہم نے محدود وسائل کے اندر، آپ اگر کیمرہ تھوڑا سا اس ہاؤس سے آگے لے جائیں اور یہ دیکھیں نامکمل ہاؤس جو پچھلی حکومت ہمیں ورثے میں دے گئی ہے، اور میں صبح آتے جاتے اس نامکمل پروجیکٹ کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس کو کس طرح، آپ کے پاس تو بڑا ٹائم تھا، ابھی تک آپ کروا چکے ہوتے۔ اس میں اتنا بڑا یہ سسٹم ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ ہمیں، آپ نے کہا نا کہ ورثے میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود محدود وسائل کے باوجود 3 میڈیکل کالج ہم نے قیام کیا ہے، ایک الازہر یونیورسٹی کی طرح میرپور میں کھڑی یونیورسٹی کا قیام عمل میں ہم لا رہے ہیں۔ تو یہ ساری اچیومنٹ ہم نے آدمی کا قیام جو ہے وہ نج کاری کی، جس کو جو آپ نے بات کی، جو پولیس کی ملکیت میں قیمتی جگہ اس کو فروخت کر کے نیلام کر کے ایک بڑی کالونی جو ہے وہ یہ ٹریننگ سینٹر جو ہے پولیس کا سیالے کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے ادارے جو ہیں ہماری حکومت کی، یہ اچیومنٹ ہے۔ تو صاحب تھینک یو ویری مچ پی ٹی وی نیوز سے بات چیت کرنے کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ چودھری پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں، ہی واز دا لاسٹ گیسٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو فوکس رکھا وہ ہم نے واٹر پہ ہم نے رکھا کہ جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، ظاہر ایک بنیادی ایک ضرورت ہے انسان کی، اور اس حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں، جو اس کی ایکسپینشنز ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو فزیکلی آن دا اسپاٹ ہم نے جا کے بتایا کہ کس قسم کی ایکسپینشنز ہیں اس کے، اور پھر فیوچر پلانز بھی ہم نے آپ کو بتائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر چوئی صاحب نے گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کی بھی بات کی۔ دیٹس اٹ فار ناؤ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عارف ملک کو مظفر آباد سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان نژاد برطانوی باکسر عامر خان آج اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے لاس اینجلس میں امریکہ کے کالنس مولوی کے مد مقابل ہوں گے، اور یہی وہی مقابلہ ہے جس کے لیے آپ بہت دنوں سے جو ہے انتظار کر رہے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس پی ٹی وی سپورٹس یہ مقابلہ آپ کے لیے براہ راست نشر کرے گا۔ آپ کو بتائیں ناظرین، عامر خان کا یہ مقابلہ صرف پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا، جبکہ آپ کو عامر خان کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا چلیں کہ ان کے کیریئر کی یہ 26ویں فائٹ ہے، جس میں عامر خان نے جو ہے 18 ناک آؤٹ سمیت جو ہے 23 فتوات اب تک حاصل کر چکے ہیں عامر خان۔ اور آپ کو بتائیں کہ جولائی میں امریکی باکسر ڈینی گارشیا کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، جس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ WBA سپر لائٹ ویٹ ٹائٹل میں ناکامی کے بعد عامر خان نے اپنے کوچ فریڈی روچ کو فارغ کر کے امریکی ورجل ہنٹر کے زیر نگرانی تربیت حاصل کی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں WBC کا جو ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ کا جو تک مقابلہ لاس اینجلس میں جاری ہے، اور اس وقت عامر خان جس کیٹیگری کے لیے فائٹ کریں گے وہ سلور سپر لائٹ ویٹ کی کیٹیگری ہے، جس میں عامر خان کا مقابلہ ہوگا کارلس مولینا سے، اور یہ مقابلہ، یہ فائٹ جو ہے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ آپ پی ٹی وی سپورٹس پر ہم یہ ایک دفعہ پھر باکسر عامر خان کا اب سے کچھ ہی دیر بعد